छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के दूसरे दिन 28 सितंबर को लवन रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मौजूदा राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और पुलिस की निष्क्रियता जैसे मुद्दों पर चर्चा की। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस इस न्याय यात्रा के माध्यम से जनता तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को उजागर करने और सरकार को जवाबदेह बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि जनता को न्याय दिलाना और महिला और कमजोर वर्गों के खिलाफ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए आवाज उठाना है। यात्रा का समापन 2 अक्टूबर को रायपुर में एक बड़ी जनसभा के साथ होगा। न्याय यात्रा का दूसरा दिन है। कल पहला दिन छत्तीसगढ़ के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ गिरौदपुरी धाम बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि दर्शन करने के पश्चात शहीद वीर नारायण सिंह की शहीद धरती नमन करने के पश्चात सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करने के पश्चात कल शुभारंभ किए। कल लगभग 22 से 25 किलोमीटर चले। ऐतिहासिक रहा कल का दिन। यहाँ बलौदाबाजार भिलाईगढ़ की जनता ने हम लोग को बहुत ही सम्मान और प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मोहन मरकाम जी है, सुशील शुक्ला जी है, एमएलए हमारे कंडोल, संदीप साहू जी, शैलेंद्र त्रिवेदी जी हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता। ये आज दूसरा दिन, फिर अभी कुछ समय के बाद शुरुआत होगी। फर्स्ट पड़ाव हम लोग का कुम्हारी में, फिर आज शाम रोहासी में, इस तरह से लगभग आज का दिन भी 20 से 22 किलोमीटर का सफर रहेगा। इस छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा से छत्तीसगढ़ में एक नया संदेश जा रहा है और इस प्रदेश सरकार की नाकामियों को हम जनता तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि क्षेत्र में जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, उस रास्ते की पूरे गांव की जनता इस न्याय यात्रा को स्वागत करने के लिए मतलब पूरे रास्ते पर इंतजार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है और कहीं न कहीं हमारा मकसद है कि इस प्रदेश को बचाना है, इस प्रदेश को शांति की ओर वापस लाना है, जो इस 9 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया, अपराध का गढ़ बना दिया। आज की बात हम करें, जिस न्याय यात्रा का हमारा मकसद है कि अपराध रुक नहीं रहा है, लेकिन आज की घटना, रात की घटना का हम बात करें, कवर्धा में फिर से जहां पिछले 1 सप्ताह पहले 3 साहू समाज के बेटों की हत्या हुई, उस घटना को रोक सकती थी सरकार। फिर उसके बाद आज एक साहू बेटा की फिर हत्या होती है और एक गंभीर रूप से घायल है। मतलब इस तरह से पूरे कवर्धा जल रहा है। गृह मंत्री का गृह जिला है, गृह विधानसभा है, अगर वो संभल नहीं रहा है तो क्या प्रदेश संभलेगी? ये सवाल है हमारा। फिर भी मैं सवाल पूछता हूँ मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री से, कि अपराध कब रुकेगी? अपराध को कौन रोकेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका सवाल जनता के पास आना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ जल रहा है। हमने बलौदाबाजार की घटना देखी, निर्दोष लोगों को आपने गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। सतनामी समाज के निर्दोष लोग, कांग्रेस के निर्दोष हमारे कार्यकर्ता, हमारे एमएलए। फिर आप अभी सप्ताह दिन के अंदर दूसरी घटना हुई कवर्धा में, वहां पे निर्दोष लोगों को गिरफ्तारी कर, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, और एक को तो आपने अपनी सरकार, गृह मंत्री के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में, पुलिस के लॉकअप में उसको इतना मारा जाता है। एक साहू समाज के बेटा की मौत होती है, उसका हत्या का जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री की इशारे पे हत्या हुई है क्या? ये पूछना चाहते हैं हम। इसलिए न्याय यात्रा का मकसद है कि हम उन पीड़ित परिवारों के लिए न्याय दिलाने के लिए, हक दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत की है। आज दूसरा दिन है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा दर्ज होगा और लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं। सरकार बनने के बाद टारगेट एरिया केवल मंत्रियों के विधान, मैं गलत लोगों को दिए या नहीं देना चाहिए, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, ठीक है, कुछ चेहरे नए हैं, कुछ चेहरे अनुभव पुराने चेहरे हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि घटनाएं रुकना चाहिए। क्या छत्तीसगढ़ को दूसरा मणिपुर बनाना चाहते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या फिर से कवर्धा जैसा घटना चाहते हैं क्या? फिर से कलेक्टर और एसपी ऑफिस जलना चाहिए क्या? लोगों की आक्रोश बढ़ रही है,
सभी समाज, एससी समाज की आक्रोश बढ़ रही है, साहू समाज की आक्रोश बढ़ रही है, आदिवासी समाज की आक्रोश बढ़ रही है। तो इस तरह से समाज, यादव समाज की आक्रोश बढ़ रही है, सभी समाजों की आक्रोश बढ़ रही है, लेकिन सरकार आज भी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। लेकिन अगर देखा जाए वास्तव में कि इस सरकार में अनुभवहीन मंत्रिमंडल है। मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री, मैं भी आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन इतना भी रिमोट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं सरकार कहाँ से चल रही है? दिल्ली से चल रही है, नागपुर से चल रही है? सरकार कौन चला रहा है? यहाँ तो एक मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ तो 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री हैं। आखिर सरकार कौन चला रहा है? ये छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? ये छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। आखिर सरकार का नियंत्रण किसके पास है? ये सरकार जानना चाहती है। लेकिन सरकार ना इसके पास नियंत्रण है, ना कानून व्यवस्था कोई बना बिगड़ा कानून व्यवस्था को बना सकती है। सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री से मंत्रिमंडल पूरी तरह से फेल हो चुकी है, सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने लगे हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। इसलिए इन सब मकसद को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। यूपी की बुलडोजर गिने चुने 1-2 लोगों पर भारतीय जनता पार्टी की तो सबसे ज्यादा घटना तो अपराधी और संरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकार ने दे रखी है। क्या उनके ऊपर बुलडोजर चलाई क्या? अभी होटल में जाके धमकी दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कि उनको उनके घरों में जाके बुलडोजर चलाई क्या? ये बुलडोजर कल्चर, ये नकल के कॉपी पेस्ट है। ये पहले चीज। दूसरी चीज, इसको माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है। आप कौन होते हैं सजा देने वाले? साहू समाज के बेटा को आप थाने में मार मार के सजा दे दिए, मौत की सजा। मतलब आप सरकार का काम है कानून व्यवस्था बनाने का। कोई अपराधी है गिरफ्तार करो, जेल भेज दो, उसका निर्णय न्यायालय करेगी अपराधी है या नहीं है। लेकिन इस सरकार में तो सरकार, पुलिस प्रशासन, गृह मंत्री ये तय कर लेते हैं कि हम कानून व्यवस्था भी हम है, न्यायालय भी हम है। तो न्यायालय का क्या काम फिर? मतलब अगर न्याय देने का काम, सजा देने का काम, मौत की सजा सुनाने और मौत की सजा देने का काम अगर सरकार और पुलिस प्रशासन कर ले, तो फिर छत्तीसगढ़ में न्यायालय की जरूरत नहीं है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा की सरकार है। सर, आपने